रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे झारखंड एनडीए में बिखराव। और ये बातें तब सामने आ रही है जब बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जमशेदपुर में एक बयान आता है। बाबूलाल मरांडी का बयान आता है कि हमारा गठबंधन झारखंड में आजसू के साथ है, जदयू पर आला कमान फैसला लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेंगे। जाहिर तौर पर अगर राज्यव्यापी बात की जाए तो जदयू से गठबंधन भाजपा का पिछले चुनाव में भी नहीं था, लेकिन पिछले चुनाव में आजसू से भी गठबंधन नहीं हुआ था विधानसभा चुनाव में। लेकिन उसका जब खमियाजा चुनाव परिणाम में सामने आया भाजपा और आजसू दोनों को, तो इस बार आप देखें कि शुरुआती समय से ही गठबंधन की बातें चल रही है। कई दौर की बैठक आजसू प्रमुख सुदेश महतो के साथ दिल्ली में भाजपा के आला नेताओं की हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक से बैठक हो चुकी है, बातें हो चुकी है। सीटों को लेकर के फिर से एक बार पेच फंस रहा है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जो जदयू देशव्यापी गठबंधन में शामिल है भाजपा के साथ, भले ही नीतीश कुमार बीच में महागठबंधन में चले गए, उसका नेतृत्व भी करने लगे, भाजपा के खिलाफ मुंबई से मुहिम स्टार्ट करके पटना, मुंबई, दिल्ली होते हुए सब कुछ तो ठीक रहा, वो खुद ही फिर एनडीए में आ गए, वापस आ गए। लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव भाजपा और जदयू मिलकर देश भर में लड़ी है, तो अब झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसमें भी जदयू को उम्मीद है, और जदयू ये बातें कह भी रहा है कि भाजपा के साथ उसका गठबंधन होगा, यानी एनडीए में वो रहेंगे। और इस बीच जिस तरह से पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरजू राय जदयू में शामिल हो गए हैं, उसके बाद से तो ये बातें और बलवती हो गई है कि भाजपा के साथ, आजसू के साथ जदयू भी एनडीए में रहेगा। और इस बीच आप देखें कि लोजपा भी रेस हो चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी बैठक कर ली है 15 दिनों पहले, और उन्होंने भी झारखंड में चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। लोजपा तो लोजपा 5 विधानसभा लोकसभा की सीटें बिहार में निकाली है। हम पार्टी, जिसका कहीं से कोई अस्तित्व नहीं है झारखंड में, उसके भी जीतन राम मांझी जी आके झारखंड में ताल ठोक कर चले गए हैं। अब जो ये सभी जो गठबंधन में शामिल दल हैं, चाहे वो जदयू हो, आजसू हो, लोजपा हो या फिर हम पार्टी हो, अब सब जो है सो दावेदारी किए जा रहा है झारखंड में हमको भी सीट चाहिए, गठबंधन के तहत सीट चाहिए। सच्चाई तो यह है कि बिहार में राजनीति का एक अलग प्लेटफॉर्म है और झारखंड की राजनीति का एक अलग प्लेटफॉर्म है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार प्रमुख नेता में से हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। रामविलास पासवान को लेकर के चिराग पासवान ने भी अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में दर्ज कराई है, यानी चिराग पासवान के भी अस्तित्व को बिहार में इनकार नहीं किया जा सकता है, मजबूत स्थिति में है वो भी। हम पार्टी के जो हैं जीतन राम मांझी, वो भी 1-2 लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बिहार में अपना काम कर जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये लोग झारखंड में क्या करेंगे। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस जदयू का झारखंड में खाता नहीं खुला, जिसके जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको राज्यसभा भेजा गया है खीरू महतो को, वो चुनाव हार जाते हैं। और अब फिर से जब चुनाव आया हुआ है तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तहत जो है सो सरजू राय को लाया गया, और सरजू राय एक माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उन्होंने देखा कि जमशेदपुर पूर्वी सीट में उनकी स्थिति क्या बन रही है। और इससे पहले उन्होंने एक ऐसा रास्ता तलाशा जिसमें भाजपा फंस के रह जाए, क्योंकि भाजपा ने उनको 4 साल में घास नहीं डाला। वापसी के लिए, जिसे बाबूलाल मरांडी को वापसी
की वापसी कराई गई और भी कई नेताओं को वापस लाया गया, लेकिन भाजपा ने कोई कवायद सरजू राय को लेकर नहीं की। तो सरजू राय के पास अब रास्ता वही बचा, रास्ता बचा कि वो ऐसे रास्ते से चलें जिस रास्ते का मिलन जो है सो वो भाजपा के साथ होता है, और वो रास्ता उनको दिखा जदयू का, और वो जदयू में शामिल हो गए। पुराने मित्र हैं नीतीश कुमार, स्वर्गीय सुशील मोदी, नीतीश कुमार, सरजू राय, लालू यादव, ये लोग एक प्रोडक्ट है, एक जमाने के एक साथ के प्रोडक्ट है, राजनीति के प्रोडक्ट है, छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। अब सवाल वही उठ रहा है कि जमशेदपुर पूर्वी सीट भाजपा छोड़ेगी सरजू राय के लिए, क्योंकि गठबंधन की बात होती तो प्रदेश अध्यक्ष वहां थे, और आला कमान अगर निर्णय लेंगे तो उसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से होगी, प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी में होगी, प्रदेश अध्यक्ष से फीडबैक भी लिया जाएगा कि इनको लाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, गठबंधन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी बातों, इन सारे विषयों पर बातें होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या बिखराव हो गया है? क्योंकि आला कमान पर जब फेंका जा रहा है, 9 और 10 तारीख को दिल्ली में आजसू के साथ बैठक होने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में। उसमें जदयू को नहीं बुलाया गया है, लोजपा को नहीं बुलाया गया है, हम पार्टी को नहीं बुलाया गया है। और इसीलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि क्यों, क्या लगता है कि एनडीए में जो है वो बिखराव होगा? जो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए है, क्या वो झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड में दिखाई देगा? खास करके एनडीए के वैसे घटक दल जो बिहार में भाजपा के साथ चुनाव लड़े हुए हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। फिलवक्त हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव का, तो लोकसभा चुनाव में लोजपा, हम पार्टी, जदयू, भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़े थे। अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्योंकि जो 9-10 को बैठक हो रही है, उस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, भाजपा किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजसू को कौन सी सीटें दी जाएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दोनों ही दल मिलकर ट्राइबल सीट में कैसे उपस्थिति मजबूत की जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में 28 में से मात्र 2 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी ट्राइबल की, खूंटी और तोरपा। 26 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार ये रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से जो है ट्राइबल सीटों पर हम आगे बढ़े। और इसको लेकर आपने देखा कि ट्राइबल के कद्दावर नेता चंपाई सोरेन जो कुल्हान प्रमंडल में हैं, उनको भाजपा ने पार्टी में शामिल कराया है, गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया है, सीता सोरेन को संथाल में शामिल कराया है, लोबिन हेम्ब्रम को शामिल कराया है। भले ही सीता सोरेन चुनाव हार गई हों, लोबिन हेम्ब्रम चुनाव हार गए हों, चंपाई सोरेन लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी को नहीं जीता पाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस समय के जोबा मांझी को। गीता कोड़ा चुनाव हार गई, लेकिन इन नेताओं की को उस हार के बाद से यह कहना कि इनका वहां पर वजूद नहीं बचा हुआ है, यह अतिशयोक्ति होगी। आज के समय में भी गीता कोरा और मधु कोरा का वर्चस्व है कोल्हान के कुछ सीटों पर, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, ये सब जो सीटें हैं, इन सीटों पर मझगांव वो है ऐसी स्थिति में है कि वहां पर वो कोई खेला कर सकते हैं। चंपाई सोरेन को खुली छूट दे दी गई है, टाइगर दहाड़ना शुरू कर दिया कोल्हान में जाकर के। आप देख रहे हैं लगातार जब से चंपाई सोरेन ज्वाइन किए हैं उसके 2 दिन के बाद से लगातार वो कोल्हान प्रमंडल के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कार्यक्रम दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है, उनको समर्थन भी मिलता दिख रहा है, लोगों का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। सीता सोरेन 11-12 हजार वोट से चुनाव हार गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि संथाल में उनका वजूद नहीं है। संथाल में ट्राइबल सीट्स पर, ट्राइबल वोट्स पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी बातें नहीं है। लोबिन के का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी बातें नहीं है। लोकसभा चुनाव भाजपा वर्सेस INDIA गठबंधन हो रहा था, तो आप मान के चले झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, झारखंड की जो सामाजिक स्थिति है, झारखंड की जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें कहीं से भी निर्दलीय के लिए लोकसभा चुनाव में तो नहीं देखा गया है कि एक मर्तबा मधु कोरा और एक बार इंदर सिंह नामधारी चुनाव जीते थे।
तो मधु कोरा तो चुनाव जीते थे, अलग बात था, उनका उस क्षेत्र में प्रभाव था। इंदर सिंह नामधारी को एनडीए का समर्थन था, तो वो चतरा से चुनाव जीते थे झारखंड अलग राज्य बनने के बाद। लेकिन जो अभी 2-3 चुनाव से दिखाई दे रहे 2014, 2019, 2024, इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश निर्दलियों के लिए झारखंड में दिखाई नहीं दे रही है। जयराम महतो निर्दलीय लड़े, 2 विधानसभा सीट पर उनको वो अजय बढ़त हासिल किए, 3.5 लाख वोट भी ले आए, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। बहुत कोशिश की थी लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये झारखंड की स्थिति है। और ऐसे में भाजपा और आजसू के बीच जो 9-10 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में सीधे तौर पर यह बातें होगी कि जो सीट पर जैसा सामाजिक समीकरण बनेगा, जिस सीट पर किस पार्टी के लिए कौन सी सीट अच्छी रहेगी, कौन सी सीट वो निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। और जिताऊ सीट पर ही ध्यान में रखकर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। साफ तौर पर यह समझ लिया जाए कि आजसू अगर चाहेगा कि वो प्रेशर डाल करके भाजपा से कोई सीट ले ले, तो यह संभव नहीं है। और आजसू आज के डेट में उस स्थिति में नहीं है कि वो प्रेशर डाल करके भाजपा से सीट ले ले, क्योंकि पिछले चुनाव में वो देख चुका है कि जब प्रेशर डाल के सीट नहीं मिला, अकेले चुनाव लड़े और हश्र क्या हुआ, 2 सीट पर आकर सिमट के रह गए। और ऐसा नहीं है कि आजसू को ही झटका लगा। 37 सीटों से घटकर भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी पिछले चुनाव में। और उसमें एक बड़ा फैक्टर था गठबंधन का नहीं होना भी, एक बड़ा फैक्टर था सरजू राय के टिकट को काटना भी। और इन सारे फैक्टर्स पर बात करके जो लगातार सर्वे कराए गए हैं, आपको बता दें कि चंपाई सोरेन सिर्फ ऐसे ही नहीं भाजपा में लाया गया है, उनके लिए भी भाजपा ने सर्वे कराया था। और जो सर्वे भाजपा का आया हुआ है उसमें यह आया है कि 10 विधानसभा की सीट पर कोल्हान की, 10 विधानसभा की सीट पर फायदा दिला सकते हैं चंपाई सोरेन। और तब उनको लाने का प्रयास किया गया है और तब उनको लाया गया है। अपमान सम्मान चंपाई सोरेन लाख कह लें, बातें बहुत पहले से चल रही थी। लॉबिन हेमरम की 2 साल पहले से बात चल रही थी भाजपा के साथ, और अभी जाकर के उनको पार्टी में लाया गया। तो अब जो स्थिति बन रही है जदयू को लेकर के, लोजपा को लेकर के, हम पार्टी को लेकर के, तो अगर कुछ बात बनती भी है तो जदयू को तो 1-2 सीट से ज्यादा मिलने नहीं जा रहा है, अगर बनती है तो। नहीं तो ऐसा भी हो जदयू को कोई भी सीट ना दिया जाए, यह भी हो सकता है। लोजपा को एक मर्तबा शिकारीपारा से गठबंधन के तहत टिकट दिया गया था, रामविलास जी उस समय जीवित थे, और ऐसे विधानसभा से दिया गया जहां पर लोजपा का संगठन ही नहीं था, वहां पर लोजपा को लोग जानते भी नहीं थे, उनको टिकट दे दिया गया क्योंकि भाजपा वो सीट निकाल नहीं पा रही थी। तो हो सकता है इस बार भी वही कर दिया जाए, लोजपा को एक दिया जलाने के लिए जगह दे दिया जाए। अब दिया जलता है कि बुझता है ये तो लोजपा वाले जाने, लोजपा वाले क्या कमाल कर सकते हैं वहां पर। लेकिन झारखंड की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो लोजपा झारखंड की राजनीति, जदयू था एक समय, जदयू अच्छी स्थिति में था, 2014 के बाद उसकी स्थिति खराब हुई है 2014 से। तब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार अब होना क्या है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 15 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कई 100,000 करोड़ का जो है सो योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और सौगात देने जा रहे हैं जमशेदपुर से, यानी कोल्हान को साधने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। उस समय क्या कुछ निकलता है, और एक तरह से आप मान के चलें कि शंखनाद जो होना है लोकसभा चुनाव का, वो 15 सितंबर को जमशेदपुर के गोपाल मैदान से भाजपा यानी एनडीए विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। और उससे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, जदयू को मिलेगा नहीं मिलेगा, आजसू के साथ तो होना ही होना है गठबंधन, ये पूरी तरह से खाका तैयार कर लिया गया। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही।
आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।